Morning, kids. Eid is over, and now we are back to our daily routine. Okay, today we will learn about some rules we use for articles, that is a, an, and the. Okay, so let's begin. Okay, here three articles are given: a, and the. Okay, you know about the use of a and an. Okay, now rule number 1 about a and an. A is used before a consonant sound. Alright, consonant sound. An is used before a vowel sound. Okay, a before consonant sound and an before vowel sound. Alright, initial pronunciation of the word is important, not the initial letter of the word. For example, if I write HOUR, okay, R means 1 hour, 2 hour, okay, घंटे, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, right? We call it R, okay? It is read as AUER, ओके, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है AUER, आर. ठीक है, तो साउंड क्या आ रहा है? वॉवेल का साउंड आ रहा है, राइट? H इज साइलेंट, ठीक है, एंड आर. दैट्स वाई वी यूज एन. वाई? क्योंकि ये वॉवेल साउंड से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है. इनिशियल प्रोनाउंसिएशन क्या है इसका? आर. लेकिन इनिशियल लेटर क्या है इसका? एच. और एच क्या है? कॉन्सोनेंट है, तो हमें ए लगाना चाहिए था, लेकिन क्योंकि वॉवेल जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड या वॉवेल साउंड के अकॉर्डिंग लगता है, ठीक है. और यहाँ पे एच साइलेंट है, साउंड क्या आ रहा है? आर. ओके, एन आर, राइट. वन मोर एग्जाम्पल. HONEST. It is read as honest. Okay, honest. ठीक है. H is silent. What is the sound coming? Honest. Honest, right? तो ओ जो है वो vowel sound है, right? And what we use before vowel sound? We use an. So it becomes an honest, okay? An honest man, an honest boy, okay? Now, ओके, हमें स्पेलिंग नहीं देखनी है और ना ही फर्स्ट लेटर वर्ड का देखना, हमें सिर्फ प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देना है कि कॉन्सोनेंट साउंड है या वॉवेल साउंड है, राइट? फॉर एग्जाम्पल, अ कार, ठीक है, कार, क्या साउंड आ रहा है? क. इनिशियल प्रोनाउंसिएशन क क्या है? कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए अ कार. नेक्स्ट, अ टाइगर, ट क्या है? कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए क्या लगेगा? अ टाइगर. देन वेरी फेमस एन एप्पल. ओके, क्या शुरू हो रहा है? ए इज अ vowel sound, right? So we use an apple. Umbrella, a umbrella. A is a vowel sound, so we use an before umbrella, an umbrella, okay? Now these, here you can see the sound and the letter both are similar, okay?
K is consonant and C is also consonant. T is consonant sound and T is also a consonant. A is a vowel and the sound is also vowel sound. U is a vowel and the sound is also vowel sound. Okay. Now we will look for examples where vowel letter is there but the sound is consonant sound. Okay. Vowel letter but consonant sound. Okay. For example, one day, university, utensil. Okay. Now फर्स्ट वन इज वन डे. ठीक है, वन डे क्या साउंड आ रहा है? वन डे, वन डे. ठीक है, तो व क्या है? व कॉन्सोनेंट साउंड है. कॉन्सोनेंट साउंड है तो हम क्या यूज़ करेंगे? अ वन डे. ठीक है. सेकंड इज यूनिवर्सिटी. यूनिवर्सिटी. ठीक है, यू का साउंड क्या है? अ, लेकिन अ की जगह क्या साउंड आ रहा है हमें? यू. यूनिवर्सिटी. तो ये तो कॉन्सोनेंट साउंड है. ठीक है, तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पे? अ यूनिवर्सिटी. सिमिलरली यूटेंसिल, सेम साउंड, यूटेंसिल. ठीक है, अटेंसिल नहीं, यूटेंसिल. ठीक है, और यू साउंड क्या है? कॉन्सोनेंट साउंड है, तो हम क्या यूज़ करेंगे? अ यूटेंसिल. ओके. अ वन डे, अ यूनिवर्सिटी, अ यूटेंसिल. ठीक है, कॉन्सोनेंट साउंड है. यहाँ व का साउंड आ रहा है, यू का साउंड आ रहा है, यहाँ भी यू का साउंड आ रहा है. ठीक है. नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड. नाउ अभी हमने क्या देखा? वॉवेल लेटर है. ठीक है, ओ एंड यू, ये क्या है? वॉवेल लेटर्स है, लेकिन साउंड इनका वर्ड्स का क्या आ रहा था? कॉन्सोनेंट साउंड, इसलिए हमने क्या यूज़ किया है? ए. अब हम देखेंगे कि कॉन्सोनेंट लेटर है लेकिन साउंड किसका है? वॉवेल साउंड है. ओके, लेट्स सी. Okay, now here you can see honest man and honor. ठीक है. Now what we read this? Honest, right? Honest. H is silent. We are reading it as honest. ठीक है, तो क्या साउंड आ रहा है? Honest. O. So O is a vowel sound. What we will use before vowel sound? A or an? We will use an. So it becomes an honest man. Second is honor. Honor. ठीक है. H is again silent here. What is the sound coming? Honor. Honor. ठीक है. We will use an. Why? Because the vowel sound is coming, right? Honest man and an honor. An honest man and an honor, right? Now we will move to rule number 2, where we use a and an the. Okay. Okay, we use a or an for general things. कोई भी कॉमन चीज़ों के बारे में हम जब बात करते हैं तो हम क्या यूज़ करते हैं? ए या एन, डिपेंडिंग अपॉन द साउंड कमिंग. इफ़ इट इज़ अ कॉन्सोनेंट साउंड वी यूज़ ए, एंड इफ़ इट्स अ वॉवेल साउंड वी यूज़ एन, राइट? लेकिन जब हम कोई स्पेसिफिक या पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बात करते हैं तो हम क्या यूज़ करते हैं? द. ओके, नॉर्मल कॉमन चीज़, जनरल थिंग्स. ठीक है, मान लो हम बात कर रहे हैं दिस इज़ अ पेन, राइट? तो जनरल पेन के बारे में हम बात कर रहे हैं, राइट? कलर, पेन का कलर क्या है,
पेन का टाइप क्या है, पेन का साइज़ क्या है, ये हम नहीं डिस्कस कर रहे, बस पेन है हम ये बता रहे हैं। लेकिन अगर हम पर्टिकुलर या किस स्पेसिफिक पेन के बारे में हम बात कर रहे हैं कि नो दिस इज़ ब्लैक या वाइट, सॉरी रेड और ब्लू, स्पेसिफिक चीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो हम द का यूज़ करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स सी फ्यू एग्जाम्पल्स। Give me a pen, right? Give me a pen. मुझे एक पेन दो, right? यहाँ पे इस जनरल पेन के बारे में कोई भी पेन दे दो, कि एनी पेन इन जनरल, जो भी पेन है वो मुझे दे दो, राइट। सेकेंड, I bought an umbrella, ठीक है। I bought an umbrella, ठीक है। कोई स्पेसिफिक अम्ब्रेला की बात कर रहे हैं हम, कि रेड अम्ब्रेला या येलो अम्ब्रेला या फैंसी अम्ब्रेला, नहीं, हम सिर्फ एक जनरल अम्ब्रेला की बात कर रहे हैं कि आई बॉट एन अम्ब्रेला, राइट। वन मोर एग्जाम्पल, अ बॉय वॉज क्रॉसिंग द रोड, ठीक है। अ बॉय वॉज क्रॉसिंग द रोड, एक लड़का रोड क्रॉस कर रहा था, ठीक है। क्या उस बॉय के बारे में हमें कुछ पता है, कोई भी डिस्क्रिप्शन पता है? नहीं पता है, बस एक लड़का था, ठीक है। कोई भी स्पेसिफिक डिटेल्स हमारे पास नहीं है, और किसी पर्टिकुलर लड़के की हम बात नहीं कर रहे, इसलिए यहाँ पे द नहीं अ यूज़ करेंगे हम, ठीक है। Now see, the pen is not writing. The pen is not writing, यहाँ पर हम उस पेन की बात कर रहे हैं जो हमारे हाथ में है, ठीक है। The pen is not writing मतलब जो पेन मेरे हाथ में है वो काम नहीं कर रहा है, ठीक है। द पेन इज़ नॉट राइटिंग मीन्स द पेन विच इज़ इन माई हैंड दैट इज़ नॉट राइटिंग, ठीक है। हम किसी भी जनरल पेन की बात नहीं कर रहे हैं, हम स्पेसिफिक उस पेन की बात कर रहे हैं जिससे हम अभी लिख रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या यहाँ यूज़ करेंगे, द पेन, ओके। ओके, वन मोर एग्जाम्पल, द ऑरेंज I ate was sweet, okay. The orange I ate was sweet. हम यहाँ जनरल ऑरेंज की बात कर रहे हैं? नहीं, हम यहाँ स्पेसिफिकली उस ऑरेंज की बात कर रहे हैं जो मैंने खाया है, राइट। जो ऑरेंज मैंने खाया है, तो उस पर्टिकुलर ऑरेंज की हम बात कर रहे हैं। वो ऑरेंज कैसा था, स्वीट था, ठीक है। तो यहाँ पर हम जब स्पेसिफिक ऑरेंज की बात कर रहे हैं तो यहाँ क्या लगेगा, द ऑरेंज आई एट वॉज स्वीट, ठीक है। जो ऑरेंज मैंने अभी खाया वो बहुत मीठा था, राइट, ठीक है। तो आपने क्या सीखा है, तो आपने ये सीखा है कि जब हम किसी नाउन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, अगर नाउन जनरल है तो हम क्या यूज़ करेंगे, ए और एन डिपेंडिंग अपॉन द साउंड। एंड अगर वो स्पेसिफिक नाउन के बारे में हम बात कर रहे हैं तो हम क्या यूज़ करेंगे, द, ठीक है। जनरल नाउन है तो ए या एन डिपेंडिंग अपॉन द साउंड, एंड स्पेसिफिक नाउन है तो हम क्या यूज़ करेंगे, द। वेरी गुड। नाउ मूविंग अपॉन, नाउ रूल नंबर 3, ठीक है। नाउन, जब हम एक नाउन है, ठीक है, उसको हम पहली बार मेंशन कर रहे हैं सेंटेंस में, तो हम ए या एन यूज़ करेंगे डिपेंडिंग अपॉन द साउंड, करेक्ट। और अगर उसी नाउन के बारे में हम दोबारा सेंटेंस में मेंशन कर रहे हैं तो हम उस
नाउन के लिए क्या यूज़ करेंगे? द। क्यों? क्योंकि सेकंड बार जब हम बात कर रहे हैं तो हम उस स्पेसिफिक चीज़ की बात कर रहे हैं जिसको हमने पहले मेंशन किया, ठीक है। तो अब ये जनरल नहीं रहा है, स्पेसिफिक हम किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे हम? द। चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इसके। ओके, जो पहले एग्जांपल लिया था हमने वही लेते हैं। अ बॉय वॉज क्रॉसिंग द रोड, द बॉय वॉज क्राइंग। ओके, अ बॉय वॉज क्रॉसिंग द रोड। यहाँ पर हम एक किसी लड़के के बारे में बात कर रहे हैं। बॉय वॉज क्रॉसिंग द रोड, इसलिए हमने क्या लगाया? ए, राइट। सेकेंड सेंटेंस पढ़िए, द बॉय वॉज क्राइंग। कौन सा लड़का रो रहा था? कोई भी लड़का नहीं, वो लड़का जो रोड क्रॉस कर रहा था, ठीक है। तो अब हम स्पेसिफिक इस बॉय के बारे में बात कर रहे हैं जो रोड क्रॉस कर रहा था, ठीक है। जब स्पेसिफिक नाउन के बारे में हम बात कर रहे हैं, बॉय इज़ अ नाउन, ठीक है। तो स्पेसिफिक नाउन हो गया ये, क्योंकि पहले सेंटेंस में हमने इसे मेंशन किया है। दोबारा उस बॉय को हम मेंशन कर रहे हैं, तो यह पर्टिकुलरली हम इस बॉय के बारे में बात कर रहे हैं, तो सेकेंड टाइम क्या लगेगा? द। ओके, अ बॉय वॉज क्रॉसिंग द रोड एंड द बॉय वॉज क्राइंग। कौन सा बॉय रो रहा था? जो बॉय रोड क्रॉस कर रहा था, जिसके बारे में हम यहाँ बात कर रहे हैं, वही बॉय क्या कर रहा था? रो रहा था, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम जब हमने मेंशन किया तब हम नहीं जानते थे बॉय को, इसलिए ए यूज़ किया। लेकिन सेकंड टाइम हमें पता है हम किस बॉय के बारे में बात कर रहे हैं, इसी बॉय के बारे में, तो क्या यूज़ करेंगे? द, ठीक है। वन मोर एग्जाम्पल, आई सॉ अ मैन एंड अ वुमन, द मैन वॉज ओल्ड, ठीक है। आई सॉ अ मैन एंड अ वुमन, ठीक है। पहले ये सेंटेंस हम देखेंगे। आई सॉ अ मैन एंड अ वुमन, ठीक है। मैंने एक आदमी को देखा और एक औरत को देखा, ठीक है। नाउ सेकेंड सेंटेंस क्या कहते हैं? द मैन वॉज ओल्ड, ठीक है। कौन सा मैन? कौन सा मैन ओल्ड है? वही मैन जिसको मैंने देखा। तो ये मैन क्या हो गया? अब स्पेसिफिक हो गया। हम इस मैन की बात कर रहे हैं जिसे हमने देखा, ठीक है। तो ये स्पेसिफिक नाउन हो गया। पहले ये जो है वो जनरल नाउन है, इसलिए हम ए यूज़ कर रहे हैं। अब ये मैन जो है वो स्पेसिफिक मैन हो गया, हम इसे सेकंड टाइम मेंशन कर रहे हैं, तो क्या यूज़ करेंगे? द। ओके, आई सॉ अ मैन एंड अ वुमन, द मैन वॉज ओल्ड, ठीक है। कौन सा मैन ओल्ड था? यही वाला मैन, ठीक है। फर्स्ट टाइम मेंशन किया हमने तो जनरल मैन था, ए यूज़ किया। सेकंड टाइम मेंशन किया तो ये स्पेसिफिक नाउन हो गया, तो क्या हो गया? द। ओके, नाउ रूल नंबर 4 इज सम एक्सेप्शंस। ओके, एक्सेप्शंस मतलब जब हम आर्टिकल्स का यूज़ नहीं करते हैं, कहाँ कहाँ हम आर्टिकल्स यूज़ नहीं करते, ऑलराइट। तो पहला एक्सेप्शन है, फर्स्ट एक्सेप्शन इज नो आर्टिकल्स विथ प्लूरल्स, ठीक है। जैसे अ कार हम लिखते हैं, लेकिन अ कार्स लिखते हैं? नहीं लिखते हैं, ठीक है। सेकंड, ईयर, डे या मंथ। ईयर, डे या मंथ के साथ हम आर्टिकल यूज़ नहीं करते हैं।
मार्च जैसे, तो अ मार्च लिखते हैं? बिल्कुल नहीं लिखते। अ मार्च, द मार्च, कुछ भी नहीं लिखते हैं, राइट, ओनली मार्च। स्कूल विल ओपन इन मार्च, स्कूल विल ओपन इन जुलाई, राइट, स्कूल विल ओपन इन द जुलाई, ऐसा नहीं बोलते हम, राइट। थर्ड एक्सेप्शन इज लैंग्वेज या सब्जेक्ट्स। ठीक है, लैंग्वेज या सब्जेक्ट्स के साथ हम नहीं यूज़ करते। हिंदी, मैथ्स, द इंग्लिश, ये यूज़ करते हम नहीं करते हैं। ठीक है, तो सब्जेक्ट्स या लैंग्वेजेस के साथ हम आर्टिकल्स यूज़ नहीं करते हैं। फोर्थ वन इज अनकाउंटेबल नाउन्स। ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन्स मतलब वो नाउन्स जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे कि शुगर। क्या आप शुगर बैठ के गिन सकते हो? इट्स नॉट पॉसिबल, राइट। सो वी डोंट यूज़ अ शुगर, द शुगर। हनी, कैन यू काउंट हनी? नो, यू कैन नॉट। सो वी डू नॉट यूज़ अ हनी, द हनी, राइट। अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ हम आर्टिकल्स नहीं यूज़ करते हैं। ठीक है, लास्ट वन इज फिफ्थ एक्सेप्शन इज मील्स। मील्स यानी ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर, राइट। उसके साथ भी हम आर्टिकल्स यूज, अ ब्रेकफास्ट, द ब्रेकफास्ट नहीं बोलते, अ डिनर, द डिनर नहीं बोलते, ओनली ब्रेकफास्ट। आई हैव हैड माई ब्रेकफास्ट, आई हैव हैड माई डिनर, राइट। हम मील्स के पहले भी आर्टिकल्स यूज़ नहीं करते। ओके, सो डू लर्न दिस। ओके, आप ये पूरा अपने कॉपी में नोट डाउन करेंगे। ठीक है, और इसके एक्सरसाइज आपको आई विल गिव यू टुमारो। ओके, exercise related to articles I will give you tomorrow. Okay, and the next video is coming for some rules about singular and plural. Okay, so be right back. Okay, now bye bye, take care.